Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. अभी हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के, देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इससे पहले की क्लास में मालूम कर चुके हैं कि इसके लिए हमको एक सुविधा है, एक प्लस पॉइंट है। चाहे आप LHS लेकर RHS प्रूफ कीजिए या RHS लेकर LHS प्रूफ कीजिए, कोई भी एक हमको प्रूफ करना है। जो आसान हमको लगेगा वही हम लेके प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे RHS लेंगे, इसके RHS हम ले लेंगे। RHS के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 RHS है। इसीलिए हम RHS लिए क्योंकि गिवन है। यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन k इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये गिवन है। हम k को हटाकर ये वैल्यू रख सकते हैं k। अब k के ये दो k के रिप्लेस में ये करेंगे, हम क्या रखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये रिमेनिंग 1 एज इट इज रखेंगे। उसी तरह ये के हटा देंगे, ये रखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, दोबारा से प्लस 1 एज इट इज रखेंगे। अब हम क्या करना है, इसको ये a प्लस बी होल स्क्वायर में है। इसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से हमको याद है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। a स्क्वायर हो जाए हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस फॉर्मूले का 2ab हो जाएगा कोसेक थीटा एक कॉट थीटा, माइनस 1 उसी तरह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिवाइडेड बाई, दोबारा से ये भी एज इट इज रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस 1 एज इट इज रखे। अब हमको यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर हमको देखना है माइनस 1 कौन से टर्म में आएगा, प्लस 1 कौन से टर्म में आएगा। अगर माइनस 1 को हम देखेंगे तो कोसेक को बदलेंगे या कॉट को बदलेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है। माइनस 1 को प्लस 1 चाहिए हमको, प्लस 1 यहाँ पर है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक को हटा देंगे हम, यहाँ से कोसेक को हटा देंगे, हटाकर हम रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रिमेनिंग स्टेप एज इट इज रख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस 1, ये एज इट इज हो गया हमारा। उसी तरह डिवाइडेड बाई, यहाँ पर प्लस 1 है, माइनस 1 चाहिए हमको। माइनस 1 के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है कोस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। का मतलब ये है कि हम कॉट को हटा देंगे, ये कॉट को हटा देंगे, एक कोसेक को उसी तरह रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हटा कर रख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस 1 हमारा एज इट इज है। अब उसके बाद ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो बचा हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में भी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये रिमेनिंग बच गया, इसको हम लिखे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको क्या करना होगा, कॉट स्क्वायर को ऐड करना होगा, 2 कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये स्टेप एज इट इज रखेंगे, 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज रह जाएगा। कोसेक स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एज इट इज रख देंगे, 2 कोसेक थीटा
कॉट थीटा हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब उसके बाद क्या करना होगा हमको, ये 2 कॉट थीटा को कॉमन लेंगे क्योंकि कॉट थीटा 2 टाइम है, ये कॉट थीटा कॉमन लिए, एक कॉट थीटा कॉमन आया, एक कॉट थीटा ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 और कॉट थीटा कॉमन ले लिए, रिमेनिंग बचा कोसेक थीटा, ये हो गया। यहां से हम कॉमन लेंगे 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा कॉमन लेंगे, एक और कोसेक थीटा बच गया। इसी तरह ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस है, प्लस 2 कोसेक थीटा कॉमन आ गया, एक और कोसेक थीटा बचा और 2 कोसेक थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा कॉट थीटा। 2 कॉट थीटा कॉमन लिए, एक कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बचा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोबारा से 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये दोनों स्टेप यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी हम कॉस थीटा बाई क्या लिखे थे, साइन थीटा लिखे थे। उसी तरह कोसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या लिखे थे हम, 1 बाई साइन थीटा लिखे थे, 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा की आइडेंटिटी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फ्रैक्शन डबल है इसलिए इसको उल्टा कर देंगे, साइन थीटा बाई क्या बच गया 1, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास कॉस थीटा। ये हो गया हमारा कॉस थीटा, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हो गया कॉस थीटा LHS। तो RHS इज इक्वल टू LHS हमारा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये कॉस थीटा को हम दे देंगे, कॉस थीटा को LHS, देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे RHS इज इक्वल टू LHS। ये हमारे लिए एक अहम क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में ताकि आप लोग अच्छी तरह लिख सके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।